Assalamu alaikum class. How are you? I hope all will you fine. Today we start the revision class of SST chapter number global warming. यूनिट नंबर 1 है हमारा, चैप्टर नंबर 6 है, उसका नेम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। आज हम ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग समझेंगे ये है क्या। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़मीन पर पहुंचना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, जिसे हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि जैसे लाइक द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान के क्लाइमेट है। द अर्थ ऑल्सो हैज़ अ क्लाइमेट, अर्थ का भी क्लाइमेट होगा। इट इज़ कॉल्ड द ग्लोबल क्लाइमेट, उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबल क्लाइमेट। ओके, ये हमने अंडरलाइन कर लिया यहाँ पर, इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबल क्लाइमेट। अब आगे है वो बता रहे हैं कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, के पिछले कुछ सालों में द ग्लोबल क्लाइमेट हैज़ बीन चेंजिंग, ग्लोबल क्लाइमेट जो है चेंज हुआ है। अर्थ इज़ गेटिंग वार्म, अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है बिकॉज ऑफ द वे पीपल आर चेंजिंग द इन्वायरमेंट। अब ये अंडरलाइन करें वर्ड, ये लाइन जो है, पीपल आर चेंजिंग द इन्वायरमेंट। पीपल अब कैसे चेंज कर रहे हैं इन्वायरमेंट को? गाड़ियों के अंदर जो डीजल है उससे निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, ये हमें इन्वायरमेंट को गंदा करता है, जिससे ज़मीन पर गर्मी भी बढ़ जाती है। अब इन्वायरमेंट क्या है बता तो दिया उन्होंने, इन्वायरमेंट जो चेंज हो जाता है। इन्वायरमेंट है क्या? इन्वायरमेंट इज़ दी नेचुरल एंड मैन मेड सराउंडिंग डैट आर सराउंडेड, जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है। अब इसकी एग्जांपल्स हैं ट्रीज़, फॉरेस्ट, रिवर, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वजह क्या बनते हैं ग्लोबल वार्मिंग की? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ एन इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वो कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो अफेक्ट है बाय विच द अर्थ ट्रैप इट्स हीट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से अर्थ जो है ट्रैप, मतलब होता है ना, बंद कर लेती है हीट को, जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी हीट है अर्थ जो उसके अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। एंड बिकम हॉटर, और वो गर्म हो जाती है, बिकम हॉटर। ठीक है, हम इसे भी अंडरलाइन करेंगे, बिकम हॉटर, गर्म हो जाती है। इन द रिसेंट ईयर्स, ये जो अभी के साल चल रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ इंक्रीज्ड। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, विच मीन्स डैट मोर हीट इज़ बीइंग ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर, जिसका मतलब क्या है कि मोर हीट, बहुत ज़्यादा हीट जो होती है वो ट्रैप्ड हुई है इन द एटमॉस्फेयर में। दिस एक्सेस हीट, अब हीट जो जितनी हमारे एटमॉस्फेयर ने, हमारे अर्थ ने ट्रैप कर लिया है, उसकी वजह से एक्सेस हीट जो होती है वो बढ़ रही है। अब उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस हीट इज़ बैड फॉर द अर्थ, वो हमारी अर्थ के लिए बैड है, कि गंदी है, हमारे लिए अच्छी नहीं है। द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अब उन्हें बता दिया है कि इसकी मेन रीज़न क्या है ग्लोबल वार्मिंग की या ग्रीन हाउस इफेक्ट की। पोल्यूशन है, सबसे पहली क्या है? पोल्यूशन, और दूसरी है डिफॉरेस्टेशन। हम इसको सर्कल कर लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। अब पोल्यूशन कैसे बनती है, कि पोल्यूशन का अफेक्ट क्या है, कैसे होती कैसे है पोल्यूशन? अब मैंने पहले ही बताया, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, ट्रक्स वगैरह, ये रिक्शा वगैरह से निकलने वाला धुआं, वो भी हमारे ऊपर अर्थ में या हमारे जो बादल हैं, आसमान है, वहाँ पे जाकर जमा हो जाता है। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं भी जमा हो जाता है, उसकी वजह से पोल्यूशन काज आती है, ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, और ये भी वजह बनती है ग्लोबल वार्मिंग की। डिफॉरेस्टेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है? डी मीन कम हो जाना, फॉरेस्ट दरख्तों का। अब फॉरेस्ट है, बड़े बड़े दरख्त है, जंगलात इन्हें कहते हैं। अगर दरख्त नहीं होंगे
दरख्त, आपको तो पता है दरख्त हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। दरख्त नहीं होंगे तो उसकी वजह से बारिश कम होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और क्या बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। अब देखें यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया डिफॉरेस्टेशन है क्या, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ है, ठीक है। डू यू नो डैट ट्रीज़ क्लीन दी एयर फॉर अस टू ब्रीथ। क्या आप जानते हैं कि जो ट्रीज़ हैं क्लीन करते हैं हमारे एयर को फॉर अस टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। अब ये कैसे काज करते हैं, कैसे वजह बनते हैं, ये ऐसे करते हैं कि जो इंसान, ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ये दरख्त अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये कार्बन रिलीज़ करते हैं। कार्बन की वजह से जो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसकी वजह से सांस लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे लिए एयर को साफ़ कर देते हैं। अब हमने शुरू करना है वर्कबुक का काम। अब देखें यहाँ पर है आपका पेज नंबर है, ये ही चैप्टर है ग्लोबल वार्मिंग। ये नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 6 है। ये से आपने स्टार्ट करना है। देखें, ड्रॉ पोस्टर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यूज़ क्रेयॉन्स। कि आपने ग्लोबल वार्मिंग जो आपकी वर्क बुक है या दूसरी टेक्स्ट बुक है, वहाँ पर आपका ग्लोबल वार्मिंग बना हुआ है, आपने वहाँ से देखना है। क्रेयॉन्स, दूसरे टेम्पो मार्कर्स या दूसरे कलर्स वगैरह इस्तेमाल करके यहाँ पर आपने इस जगह पर आपने बनानी है इसकी कोई भी डायग्राम वगैरह, ठीक है। ड्रॉ करना है एक पूरा पोस्टर। ये अगला है कि राइट अ नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को नोट लिखना है। अब देखें यहाँ पे डायग्राम ही बनी हुई है। अब ये जो है इसकी तरफ देखकर भी और पीछे पोस्टर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब नोट रखना ग्लोबल वार्मिंग का, जैसे हमने दूसरी बुक पे टेक्स्ट बुक से हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, उसमें हमने ये सब कुछ पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग बढ़ क्यों रही है। ये सारा आपने वो जो फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, सारा आपने इस जगह पर राइट कर देना है, ठीक है। आपने इसे राइट कर देना है अच्छे तरीके से आपने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।